Good morning, beta. How are you all? Yes. तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास जो है उसपे हमने क्या किया था, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अभी तक हमने, है ना? चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। विच चैप्टर बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस। एक्सरसाइज जो है उसके मैं पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है? एक्सरसाइज है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल की, उसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। इसको स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर किसी को भी मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। इफ हैविंग एनी डाउट। नहीं बेटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स ही हुआ है अभी तक, सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनी अदर क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी ने नोट्स कंप्लीट कर लिए मेटल्स नॉन मेटल्स के? यस बेटा। हिमांशी, आपने नोट्स कंप्लीट किए बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सोनिया। ओके, तो किसी को डाउट नहीं है मेटल्स नॉन मेटल्स में? एक्सरसाइज जो बुक में आपको गिवन है ना वो करनी है, ना कि नोटबुक में जो गिवन है या फिर जो मैंने पीडीएफ सेंड की है उसकी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। एक्सरसाइज की मैं एक और पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां से एक्सरसाइज करनी है। और क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स जो बनवाए हैं उसी में से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है? क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं कराऊंगी बेटा मैं। देखो आपने नोट्स में लिखा है मैलिबिलिटी डक्टिलिटी, इनकी डेफिनेशन लिखी है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? डिफाइन मैलिबिलिटी, डिफाइन डक्टिलिटी, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है फॉर्म हो जाएंगे नोट्स में से ही। तो आप उन्हीं चीजों को दोबारा से लिखना चाहोगे? नो ना? हाँ, जो एक्सरसाइज है जिसमें फिलअप स्मैश द कॉलम ये सब दिए हुए हैं आपकी बुक में, उसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? कल पीडीएफ। तो नहीं बेटा, एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, ठीक है? ओके। और बुक है वो एक बार खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है? Let's get started our new chapter, that is combustion and flame. अभी आप सभी अपनी वीडियो म्यूट कर दीजिए बेटा। ओके, कंबशन एंड फ्लेम। तो देखिए कंबशन से हम क्या समझते हैं, जहां पे भी आपको कंबशन वर्ड लिखा मिले उसके देखो क्या मीनिंग होता है कंबशन का। कंबशन मीन्स बर्निंग, ठीक है? कंबशन मीन्स बर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यस। क्या ऑक्सीजन के बिना बर्निंग हो सकती है? नो, बर्निंग इज नॉट पॉसिबल। देखो आपने देखा भी होगा क्लास 7th में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया होगा बुक में, जिसके अंदर क्या है, एक बर्निंग कैंडल लेते हैं हम, उसके ऊपर एक ग्लास जो है रख देते हैं, क्या होता है आफ्टर सम टाइम जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि वहां पे जो कैंडल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्लियर? तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है दैट इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ठीक है? बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, तो कंबशन से क्या समझते हैं हम? कंबशन का यस बेटा। वेट,
अभी अभी ठीक है। ओके, तो अब देखिए, देखिए कंबशन का मीनिंग क्या होता है? कंबशन बर्निंग या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी हम किसी सब्सटेंस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगी? बर्निंग होगी, और कुछ नया क्या होगा? फॉर्म होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। यस। तो देखिए कंबशन जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन बी डिफाइन कंबशन? अच्छा देखिए, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है यार? फिजिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल चेंज, दो चीजें होती है देखो। एक तो हुआ फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। आपने पढ़ा भी होगा, फिजिकल चेंज में क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड से गैस, मैंने बताया था। और केमिकल चेंज में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो फिजिकल प्रोसेस क्या है और केमिकल प्रोसेस क्या होगी। केमिकल होता है एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया है उससे क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूएंट, सब कुछ क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो कंबशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो बेटा। कंबशन रफ नोटबुक में, और बाद में आप इसको फेयर नोटबुक में लिख सकते हो। तो लिख सकते हो बेटा, अदरवाइज वैसे पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ही, हम लिख के पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको। देखो कंबशन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give heat and light, to give heat and light, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कंबशन को। इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच a substance react with oxygen to give heat and light। मतलब क्या? केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिलेगी? हीट और लाइट मिलती है, ठीक है। यस मैडम, इट्स ऑल्सो राइट। हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं ना। हमें भी क्या हुआ है देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो हम बर्निंग करा रहे हैं। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, किसी भी सब्सटेंस को हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो किस सब्सटेंस को रिएक्ट कराएंगे? जिसको हमें बर्न करना है। अगर हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, वो हम एक फ्यूल ही तो लेंगे, फ्यूल को ही बर्न करेंगे हम, है ना। यस। तो हम फ्यूल को बर्न करेंगे, और बर्निंग हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन। यस। समझ आया? हाँ बेटा कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको कल तक जो है इसके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, और यहाँ से सेम ही जो मटेरियल है, रिटन मटेरियल, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, और वही मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्या है? वो केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिलती है? हीट एंड लाइट मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन। अभी देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल होता है, उसकी बर्निंग, मैग्नीशियम की अगर हम बर्निंग कराते हैं, बर्निंग मींस ऑक्सीजन की एडिशन, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या फॉर्म होगा? यस।
अच्छा, इसी को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम इसी को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से राइट डाउन करेंगे बताओ? मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन O2। यस बेटा, ऑक्सीजन के लिए O2 और क्या प्रोडक्ट फॉर्म? यस, MgO। साथ में हीट है, लाइट जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। यस, हीट प्लस लाइट। ये यस, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो व्हाइट डैzzling फ्लेम मिलती है, ठीक है, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसको बर्न करेंगे। यस, किसमें? बेटा फ्लेम तो लगते होती है ना, ठीक है, कैंडल में जैसे फ्लेम होती है, ये कैंडल है, ये तो फ्लेम है ना। और कंबशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कंबशन बोल रहे हैं। प्रोड्यूस फ्लेम, जरूरी नहीं है कि हर कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस हो, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। फ्लेम क्या है? जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना, आप क्या करते हो? गैस जो है, एलपीजी सिलेंडर जो आप घर में कुकिंग करते हो वो बर्न करते हो, ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा? हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में फ्लेम भी प्रोड्यूस हो रही है। बट कोल को जैसे बर्न करते हैं हम, तो कई बार देखा होगा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, बस वो जो कोयले होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल रेड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं ना। वहां पे इस तरीके से आग आपको जलती हुई दिखाई देती है, बट हीटिंग वहां पे भी हो रही है ना। या हीटर देखते हो, हीटर हो रही है बट फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रही है वहां पे, है ना। क्लियर क्या होगा कि फ्लेम का मतलब क्या है और कंबशन का मतलब क्या है? ओके, अब आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं हम कंबशन का। मैग्नीशियम का तो आपने देख लिया है, एग्जांपल समझ आ गया होगा। यस, देन कंबशन ऑफ चारकोल, कंबशन ऑफ चारकोल, यस चारकोल, ठीक है। चारकोल क्या है? कोल की ही फॉर्म होती है, जो कोयला होता है ना, कोल, उसी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ये भी हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम में, कौन कौन सी फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कोल, कोक, कोलदार, इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स होती है किसकी? देखो कोल जो है किसका बना है? कार्बन का बना है। कोयला किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक है। और कार्बन की देखो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी होती है? कोल, कोक, कोलदार, ठीक है, चारकोल। तो ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की, जो हमें अभी नहीं पढ़नी है, कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में आपको स्टडी करनी है। तो आप चारकोल से अभी क्या समझ लो कि चारकोल जो है कार्बन की ही एक फॉर्म है, ठीक है, मतलब हमें इसको क्या करना है? बर्न करना है। अब देखिए, अगर चारकोल कार्बन का बना है तो इसका सिंबल भी क्या होगा? सी, है ना, कार्बन का सिंबल तो सी होता है, इसका सिंबल भी क्या लेंगे? सी लेंगे, ठीक है। अब इसकी क्या कराई है हमने? बर्निंग, या फिर हम बोल सकते हैं कंबशन। तो अब देखिए, बर्न कराने पे क्या होगा? C+O2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट, हीट एंड लाइट, यस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट प्लस में लाइट, ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जब भी हम कार्बन के कोई भी सब्सटेंस को बर्न कराते हैं, ठीक है, हमेशा एक गैस प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी कार्बन की बनी हुई है उनको अगर हम बर्न कराएंगे तो हमेशा CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। वही देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है ना,
कार्बन होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है फिर CH4। गैस जो प्रोड्यूस होगी वो CO2 प्रोड्यूस होगी। मतलब कार्बन, कार्बन के जो भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनका हम सिंबल C ही लेके चलते हैं। अच्छा, मेटल नॉन मेटल में आपने क्या पढ़ा? डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है डायमंड एंड ग्रेफाइट एक्सप्रेशन भी मैंने। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल बट है ना। तो देखिए, वहां पे हम ग्रेफाइट भी हम लिखते हैं यहाँ पे कि ग्रेफाइट को बर्न कराना है, तो भी हम क्या लेंगे? कार्बन लेंगे, क्योंकि वो किसका बना है? कार्बन का ही तो बना हुआ है। उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं? कार्बन के ही कंपोनेंट्स हैं, कोई अदर कंपोनेंट तो है नहीं। क्लियर? तो जो जिस चीज के कंपोनेंट्स बने हुए हैं हम उसी को मेंशन करेंगे। बेटा हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। अभी आवाज आ रही है आपको? हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। क्या है हाइड्रोजन? नॉन मेटल। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। मोस्टली जितनी भी गैसेस होती है ना, जो भी एलिमेंट गैस की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है वो क्या है? नॉन मेटल। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। अब यस, हाँ, हाइड्रोजन है। उसका रीजन भी मैंने बताया था बेटा कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट फिर भी हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल की तरह ही क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मेटल्स जो है वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है उनके ऊपर। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या है? मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल्स की तरह बिहेवियर शो करता है, इसीलिए उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, ओके। तो ये समझ आ गई? आप बस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो आप सिंबल को मैं वर्ड को लिख देती हूँ, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक है। अब देखिए कुछ हम पॉइंट स्टडी करेंगे कंबशन से रिलेटेड। यस, अब देखिए जो कंबशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन इज फॉर कंबशन। ठीक है, यहां से आप नोट कर सकते हो, इजीली विजिबल होगा आपको। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई इट इट इज नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या कहा है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? जरूरी होता है कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अगर प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है किसी भी फ्यूल को, तो वो फ्यूल क्या होगी? इजिली बर्न हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अगर कमी है और फ्यूल को बर्न करा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस हो
जाती है और कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाती है। देखा होगा ना, वो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाता है। अगर कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कमी है वहां पे। यस, देखिए ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या है, कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाती है फ्यूल की। मान लो आप कार्बन को बर्न करा रहे हो, ठीक है, और कार्बन को बर्न कराते टाइम इनकम्प्लीट ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है, मतलब कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही है, बहुत लेस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई हुई। तो क्या होगा, देखो कार्बन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो नॉर्मली तो CO2 फॉर्म होता है, बट अगर ऑक्सीजन जो है लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, मीन जितनी ऑक्सीजन कार्बन को चाहिए बर्न होने के लिए, सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, उससे लेस अमाउंट में अगर मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। कौन सी गैस? कार्बन ऑक्साइड। यस, कार्बन। रिएक्शन ये नहीं लिखनी थी बेटा आपको, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। देखिए कार्बन, कौन सा पॉइंट? ऑक्सीजन इज नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। विदाउट ऑक्सीजन के कंबशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? सपोर्टर। मतलब क्या करता है, बर्निंग को वो सपोर्ट करता है। अदरवाइज ऑक्सीजन के क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन की कमी होती चली गई तो बर्निंग जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगी। ठीक है, और प्रॉपर अमाउंट में बर्निंग नहीं होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? धुआं प्रोड्यूस होगा। इसीलिए देखो ऐसे बोलते हैं ना, आग जला के एक रूम में नहीं बैठना चाहिए। अगर वो आग प्रॉपर रही है तो CO2 जो है गैस प्रोड्यूस होती है, बट अगर धुआं हो रही है रूम में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हुई है, वहां पे प्रोड्यूस हुई है, वो फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है। अब इस वजह से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, और वो हमारे ब्लड में जाके, जैसे हमारे लंग्स के थ्रू कहां पे जाएगी? ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाके क्या करेगी? पॉइजन क्रिएट कर देगी ना। पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस वजह से वो पूरा पॉइजन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और इससे डेथ भी हो सकती है अगर लॉन्ग टाइम तक हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में रहते हैं। ओके, यस। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है? नेसेसरी है किसके लिए? कंबशन के लिए। यस, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी is also a kind of combustion of food to produce energy। देखिए जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। आप बायोलॉजी में पढ़ते हो दोनों टर्म्स, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो अब देखो हम क्या समझते हैं कि दोनों सेम होती है। रेस्पिरेशन का मतलब भी ऑक्सीजन का इनटेक करना, और ब्रीथिंग का मतलब भी ऑक्सीजन का इनटेक करना, बट ऐसा नहीं होता है। बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। देखिए कैसे डिफरेंट है दोनों, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना, सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, बस ऑक्सीजन अंदर गई और CO2 गैस क्या है? बाहर रिलीज। यस, इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जब रेस्पिरेशन होता है तो जो हमने फूड इनटेक किया है, हम क्या कहते हैं कि हम फूड किस लिए खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले ना, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हम सारे जो है फंक्शन, जो भी वर्क है हमारा डेली का, वो हम क्या कर सके, इजिली कैरी आउट कर सके, है ना, हमारी पूरी जो बॉडी है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो अब क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर, जो हमने फूड इनटेक किया है ना, जो फूड है हमारी बॉडी में, उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। देखो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया, उसके बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, फूड के साथ। अब क्या हुआ, फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद देखो क्या फॉर्म होती है, एनर्जी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड है उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, फूड जनरली किस फॉर्म में जाता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज फूड हमने किया है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जैसे अभी देखिए क्या होता है कि एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो होती है यहाँ पे। तो क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो ब्रेकडाउन, यस, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को देखो डिफाइन कैसे करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, जो हमने फूड लिया वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन। मतलब जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एग्जांपल है स्लो कंबशन का। मतलब जो फूड का ब्रेकडाउन है वो स्लोली टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो कंबशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, कंबशन कह सकते हो आप, बर्निंग कह सकते हो। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन। ये दो पॉइंट सभी को क्लियर हुए हैं। क्या हुआ, रेस्पिरेशन कंबशन किस तरीके से है, अच्छा ओके, अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से है रेस्पिरेशन कंबशन। देखिए कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग मींस ऑक्सीजन ऐड करना, यही होता है कंबशन। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, फूड, जो भी हमने फूड खाया है किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में, उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जो फूड है वो ब्रेक करेगा और ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ऑक्सीजन, फूड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की है। अच्छा इसकी प्रॉपर रिएक्शन मैं अभी लिख के दिखाती हूँ। देखो ग्लूकोज होता है, एक्चुअल में फूड कौन सा लेते हैं हम, ग्लूकोज में लेते हैं। अब की रिएक्शन होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और क्या हो, प्लस H2O और प्लस में एनर्जी निकलेगी यहाँ पे। अब एनर्जी देखो, जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि हीट भी, फ्लेम या लाइट भी रिलीज हो रही है, कभी ऐसा होगा सिर्फ हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रिलीज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, बेटा म्यूट करो ध्रुव, ध्रुव, देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हुआ, CO2 प्लस H2O प्लस में एनर्जी। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से रिएक्शन होती है। हाँ, ग्लूकोज फॉर्मूला भी बता देती हूँ मैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O
O6, CH12O6। यस, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था मैंने वो पॉइंट, उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग is also an example of slow combustion because iron slowly combines with oxygen present in air and moisture to form iron oxide। देखिए इसकी रिएक्शन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में मैंने रिएक्शन कराई थी आपको। रस्टिंग किस तरीके से होती है आयरन की, तो आपको पता ही है आयरन जो है उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर है, और एयर के अंदर देखो क्या क्या है, ऑक्सीजन है और मॉइस्चर मींस वाटर वेपर, फॉर्मूला होगा H2O। ठीक है, तो जब हम इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। रस्ट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था Fe2O3.H2O। तो यस, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी तो रिएक्ट कर रहा है आयरन। और ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही हमने आयरन को एयर में एक्सपोज किया, एयर में मान लो हमने रात को रखा है और कल सुबह उसके अंदर रस्टिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। जो रस्टिंग है वो एक है ना, काफी लॉन्ग टाइम तक हम एयर में उसको एक्सपोज करेंगे आयरन को, तब जाके क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो देखो जो रस्टिंग है, क्या हम उसको भी कंबशन का एग्जांपल बता सकते हैं, बताइए। यस, क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे भी क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। हाँ, मोस्टली केसेस में देखो अगर कोई और चीजें नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसी सब्सटेंस की तो उसको हम बोलते हैं कंबशन। लेकिन कंबशन हर केस में हम नहीं बोल सकते। कंबशन देखो, हम यहाँ पे जनरली किसके लिए लेते हैं कंबशन, फ्यूल के लिए लेते हैं, जिसको हम बर्न करते हैं, है ना। बट अगर हम जनरल टर्म में देखें कंबशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जिस भी सब्सटेंस की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं और उसके बाद कुछ हमें हीट और एनर्जी मिल रही है किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबशन बोलेंगे। राइट, ओके। बेटा आपकी क्लास 10:55 तक है। ओके, फास्ट कंबशन के अभी हम पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ कंबशन, स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन। ठीक है, तब आपको इजीली सारी चीजें समझ आ जाएगी कि स्लो कंबशन का एग्जांपल क्या है, फास्ट कंबशन का क्या होता है। ठीक है, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे सारे, कंबशन की टाइप्स, रैपिड कंबशन। तो ये 3 पॉइंट सभी को क्लियर हुए। यस, और देखो रैपिड कंबशन जो है ना, फास्ट कंबशन के एग्जांपल इस तरीके से मिलेंगे आपको, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, कैरोसिन होता है ना, इनको आप दूर से ही देखो, अगर आपने क्या है दूर से ही माचिस जला के आप उसके पास भी लेके जाओगे तो भी क्या होता है, एकदम से जो है आग लग जाती है वहां पे। कौन सी गैस में,
एलपीजी में। यस, बट वो इतना ज्यादा रैपिड नहीं होता कि आप दूर से ही उसको जला पाओ। उसमें नहीं होता है, ज्यादा रैपिड भी नहीं होता है वहां पे, है ना। एल्कोहल, एल्कोहल भी दूर से ही आग पकड़ लेता है ना। तो ये रैपिड कंबशन है, एकदम से क्या होगा जो है, क्या अल्कोहल में भी हो सकता है, अल्कोहल को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। लैब पे, लैब के अंदर केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं लैम्प, उसमें डलती है, स्पिरिट डलती है उसके अंदर, है ना। वो अल्कोहल ही होता है, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है, एक फॉर्म होती है अल्कोहल की। तो alcohol, yes। अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हो, कहीं पे भी बाहर जाते हो सैनिटाइजर यूज करते हो ना, तो आपको बोला यदि आपने सैनिटाइजर यूज किया उसके जस्ट बाद आपके पास ही, क्योंकि उसमें अल्कोहल है और अल्कोहल बहुत जल्दी से फायर कैच करता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स तक ही। अब आपका टाइम हो चुका है बेटा, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। कल आप अच्छे से इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, बाकी जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं तो कंप्लीट करेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, तो टेक केयर, नाउ यू कैन लीव द क्लास।